नमस्कार दोस्तों। आज के दिन ही चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को खुद को गोली मारी थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 1931 में। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को खुद को गोली मारी थी। तो उसी के ऊपर मैं एक छोटी सी कविता लिख रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद थे कौन। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे थे जो खुद के माँ बाप को गोली मारने को तैयार हो गए थे। क्योंकि जब चंद्रशेखर आज़ाद एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और अपने माँ बाप को एक अपने दोस्त के घर पे रखे थे और उनको ये बोले थे कि मेरे माँ बाप जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक इनको खाने पीने की व्यवस्था करते रहना। लेकिन एक दिन उनका दोस्त उनके पास आया और ये बोला कि तुम इतना कुछ अंग्रेज़ों से लूटते हो और जो लूट करके जो तिजोरी में रखते हो, तिजोरी की चाबी भी तुम्हारे पास रहती है और उसमें से कुछ इतना पैसा तो दे दो कि मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर सकूं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि नहीं, सिर्फ माँ बाप सिर्फ मेरे नहीं हैं, माँ बाप और भी क्रांतिकारियों के हैं। मैं इसमें से 1 रुपये भी अपने माँ बाप को नहीं दूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर पाओगे तो आना किसी दिन, मुझे बता देना, मैं रात के अंधेरे में आऊँगा, मेरे पिस्तौल की 2 गोलियाँ मेरे माँ बाप के सीने में उतार के चले आऊँगा। लेकिन मैं अपने हिंदुस्तान को इस आज़ादी की लड़ाई में बीच में छोड़ के भागने वाला नहीं हूँ। उसी चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर आज मैं एक छोटी सी कविता बता रहा हूँ जो मुकेश मालवा की कविता है। कविता है कि अल्फ्रेड पार्क का है, अंतिम दिनों की कविता है। जब चंद्रशेखर आज़ाद अपने मित्र के साथ में, जो भगत सिंह, सुखदेव, सभी को जेल में बंद कर दिया गया था, तो उनको छुड़ाने का प्लानिंग कर रहे थे। अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे और वहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद ये प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग भगत सिंह या और उनके दोस्तों को कैसे छुड़ाया जाए। और उसी बीच अंग्रेज़ आ जाते हैं और वहाँ से कविता शुरू होती है कि क्या दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने, जब सहसा शेखर को घेर लिया था अंग्रेजी कमबख्तों ने। क्या दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने, जब सहसा शेखर को घेर लिया था अंग्रेजों कमबख्तों ने। पत्तों के झुलमुट से कदमों की आहट आई, शेखर समझ गए कि अपने ही घर के जयचंदों ने अपनी जात दिखाई। तो मिटा दूंगा उन फिरंगियों को, शेखर ने कसम खाई और अपने प्राणों से प्यारियों पिस्तौल उठाई। और अपने मित्र को कहते हैं कि मित्र 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 समलो, दुश्मन ने किया धोखे से घात है। माना कि देश हित में मरने के तुम्हारे भी अपने जज्बात हैं, लेकिन जाओ अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्नमस्ता काल भैरवी, जय भवानी मेरे साथ है। लेकिन उनका मित्र अब मुसीबत के समय में कैसे उनको छोड़ के अकेले भाग जाए। तब वो अपने मित्र को कहते हैं कि मित्र तुम क्या समझते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं। मित्र तुम क्या समझते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या फिर तुम ये समझते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या है विषाद, समय के कालचक्र को मोड़ दूंगा मैं। माना कि मृत्यु सबकी सौमनी है, लेकिन आज उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। जगदम्बा काकेहरी, जगदम्बा काकेहरी किसको बोलते हैं? तो माँ जगदम्बा का जो सवारी होता है शेर, उसको हम लोग जगदम्बा काकेहरी बोलते हैं। तो बोलते हैं जगदम्बा काकेहरी वह अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। देवर्ष संग्राम में जो इंद्र का एरावत था, वो भी इनकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था। नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे और भारत माता का एक अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। अरे जज्बा था, जुनून था, जोश था, हौसला था, हार कैसे मान लेता, आखिर हिंदुस्तानी खून था। फिरंगियों के कदम कदम पे बढ़ रही थी निराशा, क्योंकि उनकी एक ही अभिलाषा थी, शेखर को कैद करने की थी अभिलाषा। और आज शेखर की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। तभी एक बार फिर मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की अंतिम गोली ने शेखर को चौंका दिया। तभी शेखर ने कहा, माँ मैं आज़ाद होकर भी तुझे आज़ाद नहीं करा पाया। माँ मैं तुझको, जिसने माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था मृत्यु के भय को। जब आने वाले पल को दसों दिशाओं ने भापा, त्रिवेणी का संगम टूटा, डोली धरा अंबर भी काँपा। तभी युग युगांतर तक रहे अलौकिक चंद्रशेखर ने अपनी निशानी मिटा दी। चंद्रशेखर ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपट्टी पर चला दी। क्या अब हम लोग यहाँ पे 2 लाइन में ये बोलना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद के मरने के बाद क्या हुआ होगा, उसके ऊपर बोल रहा हूँ कि रोई होगी तुलजा भवानी भी उस बेटे के चले जाने से, माँ काली भी रोई होगी अपने बेटे के चले जाने से। अरे मृत्यु के देवता यमराज को भी उस मृत्यु के देवता यमराज को भी उस विराट मृत्यु का अफसोस रहा होगा। अरे महाकाल भी उस वक्त तांडव करने की सोच रहा होगा।